अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, रिवायाते सहाफत का अलम बरदार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। आंध्र प्रदेश बीजेपी रहनुमा ने ट्वीट करके गोडसे को दी सलामी, एतराज़ के बाद हटा दिया। कांग्रेस तब्दीलियों को लेकर संजीदा नहीं, शायद पार्टी ने हर हार को मुकद्दर मान लिया है, कपिल सिब्बल का बयान। सड़क हादसे में 6 की मौत, 4 जख्मी। पानी की छींटें पड़ने के सिलसिले में 2 फरीकैन में मारपीट, 1 की मौत। सुशील मोदी को नायब वज़ीर आला ना बनाए जाने पर नीतीश कुमार का रद्द-ए-अमल आया सामने। मोदी हुकूमत में अडानी की दौलत 230% बढ़ी तो राहुल गांधी ने पूछा चुपता सवाल। तेजस्वी यादव ने 7वीं मरतबा वज़ीर आला बनने पर नीतीश कुमार को दी मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर लॉकडाउन में नरमी के साथ ही सियाहती सरगर्मियां तेज। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी से फसलों को नुकसान। अमित शाह का इस्तकबाल करने बीजेपी दफ्तर नहीं पहुंचे नाराज सुशील मोदी। छत्तीसगढ़ जिला और सेशन जज ने की खुदकुशी, पंखे से लटकी मिली लाश। कश्मीर डीडीसी इंतखाबात में अवाम दुश्मन ताकतों को शिकस्त फाश देंगे, गुलाम अहमद मीर का बयान। कोविड-19 बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरान निकला 160 टन बायोमेडिकल कचरा। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा इल्ज़ाम, सदारती इंतखाबात में अमरीकी आईन की खिलाफ वर्जी हुई। शिमाली शाम और इराक में ऑपरेशन 11 दहशतगर्द हलाक। रोमानिया कोविड-19 अस्पताल में लगी आग, 10 कोरोना वायरस मरीज हुए हलाक। शाम वजीर खारिजा वलीद अल मुअल्लिम इंतकाल कर गए। इराक पीकेके के 2 दहशतगर्द हलाक। तुर्क फौजी दस्तों को अजरबैजान भेजने की इजाज़तनामे के लिए बिल कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दुनिया भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तो फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है, ज़रूर इस पर तवज्जो करने की कोशिश करें। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले ख़बर मैं दोडबल्लापुर की आप लोगों के सामने रखता हूं, जो कर्नाटक का इलाका है। यहां पर मदीना जामिया मस्जिद की नई जो तामीर हुई है उसका जो है इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब एसजे सैयद सिराज साहब और उनके भाई सैयद उस्मान साहब और सैयद महबूब और उनकी फ़ैमिली की तरफ से दोडबल्लापुर में मदीना जामिया मस्जिद की नई तामीर अपने सरफ़े ख़ास से की गई है। इसी बिना पर अलहाज अल्ताफ़ पाशा साहब उनके फ़र्जंदों को मौलाना मुफ्ती उमर फ़ारूक कासमी की तरफ से मुबारकबादियाँ पेश की गई और तहनीत नामा भी पेश करते हुए उनके इस काम को सराहा गया। साथ में जनाब इमरान पाशा कारपोरेटर, जनाब आरिफ पाशा, जनाब ज़फ़रुल्लाह, जनाब सैयद महमूद और जनाब उमर पाशा वग़ैरह उस मौके पर मौजूद थे। उभरते हुए नौजवान सियासी लीडर आसिफ शरीफ साहब भी इस मौके पर वहाँ पर मौजूद थे और इस तरह मस्जिद के तामीर में हिस्सा लेने और पूरे अपनी फैमिली और ख़ानदान की जानिब से दोडबल्लापुर के ऐसे इलाके में जहाँ मस्जिद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही थी, वहाँ पर अपने सरफ़े ख़ास से तामीर करने पर उनको मुबारकबादियाँ भी पेश की गई। इस मस्जिद का इफ्तिताह हज़रत मौलाना अकबर शरीफ साहब नदवी की इमामत और खिताबत से अमल में आया था। नाज़रीन, अगली खबर है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के एक बीजेपी रहनुमा ने एक ट्वीट करके इतवार को बाबा कौम महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे को सलामी दी और उसे सच्चे और सरजमीन हिंद में पैदा हुए अजीम मुहिब्बे वतन में से एक बताया। हालांकि शदीद एतराज़ के बाद बीजेपी रहनुमा रमेश नायडू नगोथो ने अपना ट्वीट हटा लिया है। वैसे तो इस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, ये वो मुल्क है जहाँ पर नाथूराम गोडसे जैसे कातिल की भी जो है पूजा की जाती है और ये हमेशा से इस तरह की ख़बरें और इस तरह की वीडियो हमेशा वायरल होती रहती हैं। तेलुगु में किए गए एक ट्वीट में नगोतो ने दावा किया कि वो काबिल एतराज़ पोस्ट उनका ट्विटर हैंडल संभालने वाले में से किसी ने कर दिया था, अब उसको हटा दिया गया है।
द न्यूज़ मिनट की एक रिपोर्ट के मुताबिक नगोतो आंध्र प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के रियासती सदर रह चुके हैं। बता दें कि हाल ही के दिनों में कई बीजेपी रहनुमा गोडसे को मुहिब्बे वतन बताने जैसी बातें कर चुके हैं, जिसमें भोपाल से एमपी प्रज्ञा ठाकर भी शामिल है, जिस पर दहशतगर्दाना इल्ज़ामात भी हैं। नाज़रीन, कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा कपिल सिब्बल ने बिहार असेंबली इंतखाबात में पार्टी के ख़राब मुजाहरे के मद्देनज़र कहा है कि ऐसा लग रहा है कि अब लोग कांग्रेस को एक मुअस्सिर मुतबादिल नहीं मान रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की क़ियादत पार्टी के मसाइल का हल नहीं कर पा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को इसको दरपेश परेशानियाँ पता है और वो इसका हल भी जानती है, लेकिन वो उनको अपनाने से कतरा रही है। कांग्रेस को अपनी परेशानियाँ उसके हल के बारे में पता है, पर वो उन्हें हल करने को तैयार नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हम में से कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई है कि कांग्रेस को सही राह पर आगे ले जाने के लिए क्या किया जा सकता है। हमारी सुनने के बजाय उन्होंने क़ियादत हमारी बात अनसुनी कर दी। इसके नताइज हम सबके सामने इस वक्त मौजूद हैं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के ज़िला सिद्धार्थनगर के सदर पुलिस स्टेशन के बधिया गांव के नज़दीक एक कार के बेकाबू होकर पलट जाने से उसमें सवार 6 अफराद की मौत हो गई है, जबकि दीगर 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। महलूकीन में 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि राक्सेल गांव बाशिंदा अनिल कुमार अपने कुंबे के साथ एक मजहबी तकरीब में शिरकत के लिए बिहार जा रहे थे कि रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में हलाक होने वालों की शनाख्त शिवानगी, हिमांशु, उमेश, सावित्री देवी, सरस्वती और कमलावती के तौर पर की गई है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर के चक्केरी इलाके में इतवार देर रात पानी की छींटें पड़ने के सिलसिले में 2 फरीक़ैन में हुई मारपीट में एक शख्स की मौत हो गई है। पुलिस ज़राए ने पीर को यहाँ बताया कि जजमऊ के वाजिदपुर बाशिंदा पिंटुआ ने अपने बड़े भाई दीपक और दोस्त संदीप के साथ जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में पानी की दुकान पर खड़े होकर पानी का पाउच लेकर पीने लगे। पाउच खोलते वक्त पानी की कुछ छींटें सड़क से गुजर रहे अमान और उसके साथियों पर पड़ गई। इस पर दोनों के दरमियान तनाज़ा होगा और देखते ही देखते मारपीट हो गई। मकामी अफराद ने दोनों के दरमियान सुलह कराकर मामले को सुलझा दिया, लेकिन अमान ने फ़ोन करके अपने 2 दर्जन साथियों को भी बुला लिया और उन्होंने आते ही पथराव शुरू कर दिया। इस मारपीट में पिंटू शदीद तौर से ज़ख्मी हो गया। पुलिस ने शदीद तौर से ज़ख्मी पिंटू को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया है। इलाके में बढ़ती कशीदगी को देखते हुए मौके पर पुलिस फोर्स और PSC तैनात कर दी गई। पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि दीगर मुलजिमीन की तलाश जारी है। नाज़रीन, नीतीश कुमार ने 7वीं मरतबा वज़ीर आला बनने का शर्फ हासिल कर लिया, लेकिन 13 सालों तक नायब वज़ीर आला रहे सुशील कुमार मोदी को इस बार बीजेपी ने ओहदा नहीं दिया। इस सिलसिले में जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने मीडिया से कहा, ये बीजेपी का फैसला है, हमारा इत्तेहाद है, हम लोग मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करेंगे। नाज़रीन, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जनसत्ता पर शाये खबर का लिंक शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद से अब तक अडानी की दौलत में 230% का इजाफा हुआ है। इस खबर के साथ राहुल गांधी ने सवाल किया है और आपकी इस मुख्तसर ट्वीट के ज़रिए राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर सख्त हमला किया है और एक बार फिर ये वाज़ेह करने की कोशिश की है कि मोदी हुकूमत में चंद सरमायाकारों को ही फ़ायदा हुआ है, आम लोग बुरी तरह खसारे में फंसे हुए हैं। नाज़रीन, तरह तरह की क़ियास आराइयों और सियासी सरगर्मियों के दरमियान आज नीतीश कुमार ने बिहार के वज़ीर आला ओहदे का हलफ ले लिया। जैसा कि आप जानते हैं, इस मौके पर बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने मुबारकबादी पेश की, लेकिन साथ ही इन अहम इशूज़ की तरफ ध्यान भी दिलाया, जिसको लेकर महागठबंधन की पार्टियाँ इंतखाबी मैदान में उतरी थी। महागठबंधन ने हालांकि नीतीश कुमार की हलफबरदारी तकरीब का बायकाट किया, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन्हें मुबारकबाद देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मोहतरम नीतीश कुमार जी को वज़ीर आला नामज़द होने पर मुबारकबाद। उम्मीद करता हूं कि कुर्सी की ख्वाहिश की जगह वो बिहार की आवामी उम्मीदों और NDA के 19 लाख मुलाजिमत, रोज़गार और पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई जैसे मुस्बत इशूज़ को हुकूमत की तरजीह बनाएंगे। नाज़रीन, वादी कश्मीर में तैनात महकमे सियाहत के डिप्टी डायरेक्टर एहसानुल हक कुरैशी ने कहा है कि कोरोना लॉकडाउन में नरमी के साथ ही सियाहती सरगर्मियाँ शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि पुराने सियाहती मकामात के अलावा ट्रैकिंग रूट्स को भी मुतारिफ़ किया जा रहा है। मौसूफ़ ने इन बातों का इज़हार महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के दूरदर्शन पर नश्र होने वाले खुसूसी हफ्तावार प्रोग्राम में, जिसका नाम सुकून है, उसमें किया। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के कई अजला में इतवार की शाम से हो रही बारिश से आसमान में छाई धूल और मतला साफ़ हो गया और लोगों की गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं कुछ एक मकामात पर हुई ज़ाला बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। मथुरा
अलीगढ़, इटावा, फिरोजाबाद, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव और लखनऊ समेत कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। इस दौरान मथुरा समेत कुछ मकामात पर ज़ालाबारी भी हुई है। तेज़ रफ्तार हवाओं के साथ हुई बारिश से कई दरख्त गिर गए हैं, जिससे बिजली सहूलियात में रुकावट पैदा हुई है। नाज़रीन, छत्तीसगढ़ में मंगेली के जिला और सेशन जज मोहतरमा कांता मार्टन ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर गुज़िश्ता रात पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। पुलिस से मिली इत्तलात के मुताबिक आज सुबह जब देर तक जिला और सेशन जज के बंगले का दरवाज़ा नहीं खुला तो सीजीएम ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस सुपरिटेंडेंट अरविंद कोजोर खुद मौके पर पहुंचे और पुलिस टीम ने बंगले के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने रिहाइशगाह की खिड़की खोली तो मोहतरमा मार्टिन पंखे से लटकी हुई मिली है। मार्टिन इस बंगले में अकेले रहती थी। उनके शौहर की करीब 1.5 साल पहले मौत हो गई थी। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि ज़िला डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात में अवामी इत्तेहाद बराए गुपकार एलामिया में शामिल सियासी जमातें उन अनासिर को शिकस्त फाश देंगी जिन्होंने लोगों पर मनमाने फैसले थोपे हैं और जिनकी पॉलिसियाँ आवाम मुखालिफत साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वह एहतिजाज के बजाय जमहूरी तरीक़ेकार के ज़रिए सही उम्मीदवारों को कामयाब करें। गुलाम अहमद मीर ने इतवार को यहाँ अवामी इत्तेहाद व नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह, जहाँ वो सीट शेयरिंग पर बातचीत के लिए जमा हुए थे, कि माहिर नवा निगारों को बताया इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातें लोगों की मदद से उन अनासिर को ज़रूर हराएंगी जो यहाँ ज़बरदस्ती अपने फैसले लोगों पर थोप रहे हैं और जिनकी पॉलिसियाँ आज तक आवाम के मफाद में नज़र नहीं आई हैं। नाज़रीन गिरामी, कोरोना वायरस के बीच हुए बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरान लगभग 100 टन बायोमेडिकल कचरा इकट्ठा हुआ है। रियासत के इलेक्शन हुकाम का कहना है कि कचरा पोलिंग अफसरान और राय दहिंदगान के जरिए इस्तेमाल किए गए दस्ताने, फेस मास्क और सैनिटाइज़र की खाली बोतलों से हुआ है। इलेक्शन हुकाम के मुताबिक उन्होंने कचरे और फुजला को ज़ाय करने के लिए सरकारी हेल्थ सेंटरों तक पहुंचाने के लिए सस्ती लेकिन मुअस्सर टेक्निक का इस्तेमाल भी किया। इलेक्शन कमीशन ने कोरोना वबा के बीच इंतखाब के दौरान राय दहिंदगान की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पोलिंग अफसरान और सिक्योरिटी एहलकारों के लिए 18 लाख फेस शील्ड, 70 लाख फेस मास्क और 5.4 लाख सिंगल यूज़र दस्ताने राय दहिंदगी और सिक्योरिटी एहलकारों के लिए ख़रीदे गए थे, जबकि बूथ पर ईवीएम बटन दबाने और रजिस्टर में दस्तखत करने के लिए राय दहिंदगान के लिए 1 हैंड सिंगल यूज़र प्लास्टिक दस्तानों का बंदोबस्त किया था। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस बार के सदारती इंतखाबात में आईन की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज़ ट्वीट किया, जाली न्यूज़ मीडिया मुसलसल यूँ क्यों बता रहा है कि जो बाइडन सदारत के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जीत रहे हैं, इसने हमारे हक़ में नहीं दिखाया। 2020 के इंतखाबात में हमारे आईन की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जी हुई है। हमारी मुताद्दिद रियासतों में बड़ी तादाद में वोटिंग ऑब्जर्वर को वोटिंग हॉल से बाहर कर दिया गया और डेमोक्रेटिक मेंबरान ने लाखों बैलेट पेपर को तब्दील कर दिया। इससे कबल इतवार के रोज़ डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर कहा था कि मुस्तक़बिल करीब में ऐसे मज़ीद मुक़दमात दर्ज किए जा सकते हैं जो नवंबर में हुए सदारती इंतखाबात की गैर आईनी को साबित करेंगे। नाज़रीन, शाम में चश्मे-ए-अमन ऑपरेशन के हामिल इलाके में पीकेके के 6 दहशतगर्द मार दिए गए हैं। तुर्क उमूर दिफा ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि तुर्क कमांडोज ने इलाके में एक ऑपरेशन किया जिसके दौरान इलाके के अमन व अमान को सुबोतास करने की कोशिश में मसरूफ़ 6 दहशतगर्द मारे गए। दूसरी जानिब शिमाली इराक के इलाकों ज़ाब और आवाशीन में भी पीकेके के 5 दहशतगर्दों को एक फ़िज़ाई कार्रवाई में हलाक कर दिया गया। बताया गया है कि दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। नाज़रीन, रोमानिया के शहर प्यात्रा नैम्स में कोविड-19 अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आग लगने के नतीजे में वेंटिलेटरों पर लगे हुए 10 मरीज़ हलाक हो गए हैं। प्यात्रा नैम्स सिटी अस्पताल से ज़राए अबलाग के लिए जारी किए गए बयान के मुताबिक आग कल शाम के वक्त लगी, जिसके नतीजे में वेंटिलेटरों पर लगे 16 कोरोना वायरस मरीजों में से 10 की मौत वाक़ हो गई। 6 मरीजों और 1 डॉक्टर की हालत नाजुक है। नाज़रीन, शामी वज़ीर ख़ारिजा वलीद अल-मुअल्लिम 79 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अल-मुअल्लिम 2005 से शाम के वज़ीर ख़ारिजा की जिम्मेदारियां निभा रहे थे, जबकि हालिया सालों के दौरान अल-मुअल्लिम की सेहत की खराबी की इत्तिलाआत लगातार आ रही थी। नाज़रीन, इराक़ के शिमाली इलाके ज़ाब में पीकेके के 2 दहशतगर्दों को गैर फ़ाल बना दिया गया है। तुर्की वज़ारत दिफ़ा की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक ज़ाब के इलाके में कंट्रोल कार्रवाइयों के दौरान दहशतगर्दी के लिए तैयार दहशतगर्दों की निशानदेही के बाद फ़िज़ाई कार्रवाई करके उन्हें गैर फ़ाल बना दिया गया। नाज़रीन, तुर्क फ़ौजियों को अज़रबैजान भेजने के लिए सदारती इजाज़तनामा तुर्की की कौमी असम्बली यानी पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है। सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के दस्तखत के साथ इरसाल करदा इजाज़तनामे के बिल को दोस्त और ब्रादर मुल्क अज़रबैजान की जद्दोजहद और मकबूजा अराज़ी को बचाने के लिए जारी बरसों की मेहनत के बाद हासिल करदा कामयाबियों के बाद पेश किया गया।
मेमोरेंडम में कहा गया है कि 27 सितंबर बालाई काराबाग में फ्रंटलाइन के साथ फौजी और सिविलियन अहदाफ के खिलाफ आर्मीनिया के हमलों के जवाब में अजरबैजान ने अपने दिफा के हक की बुनियाद पर शुरू करदा जवाबी कार्रवाई के नतीजे में अपने मकबूजा इलाकों की आज़ादी की सिमत में अहम कामयाबी हासिल की है। नाज़रीन, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, खुद भी देखें, दूसरों को दिखाने की ज़रूर कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात।